एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का विज्ञान विषय का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा अंक अगर प्राप्त करना है तो इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो ध्यान से देख लीजिए। पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है वे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया लिखना है। ये जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया करेक्ट करना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर आपको पेपर के पीडीएफ उपलब्ध होंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, पौधों में पत्ती में होती है। तो यहाँ पर आपको पत्ती लिखना है। वहीं अगला प्रश्न है, वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो एब्सिसिक अम्ल को वृद्धि रोधक हार्मोन कहा गया है। तो इसमें आपको एब्सिसिक अम्ल लिखना है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग है, तो नर जनन तंत्र का जो भाग है वो क्या होगा, और फिफ्थ में हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। यहाँ पर आपको शुक्रवाहिका करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे चैनल के द्वारा करवाई जा रही है। जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो डेली हम लाइव बता रहे हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो इसमें आपको लिखना है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा। तो इसमें आपको लिखना है वास्तविक तथा उल्टा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। तो विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है जनित्र के द्वारा। तो यहाँ पर जनित्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। ये पूरी जोड़ी है जो परीक्षा में आ रही है। एटीपी में हमारा ऊर्जा मुद्रा सही होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 6 से मिलाना है। मुकुलन में आपका हाइड्रा सही उत्तर होगा। मेंडल आनुवांशिकता का नियम देते हैं। अम्ल में आपका HCl होगा। विद्युत धारा, प्यारे विद्यार्थियों विद्युत धारा में हमारा एम्पियर सही होगा। घेंगा रोग में थायरोक्सिन से मिलाना है। डायोप्टर में लेंस की क्षमता का मात्रक है और मरकरी में द्रव धातु से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी और उसके नंबर हो चुके हैं, तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों को याद अगर आपने कर लिए तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अंक आप अपने परीक्षा में लेकर आएंगे, इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा। इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़रूर याद करके जाइएगा। एंटासिड औषधि का प्रयोग का उपचार करने के लिए होता है, तो इसका जो प्रयोग है वो अम्लता के उपचार में होता है। तो यहाँ पर आपको अम्लता लिखना है। धातुएं ऊष्मा में विद्युत की होती है तो सुचालक होती है, तो इसमें आपको लिखना है सुचालक। अंडाशय से का निर्माण होता है, तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। मेंडल ने क्या नियमों का प्रतिपादन किया था। तो मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है आनुवंशिकता। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, तो इसमें आपको अपवर्तन लिखना है। एक अश्व शक्ति में 746 वोट। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से, 3 परमाणुओं से। तो यहाँ पर आपको 3 परमाणु लिखना है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। अगर अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो पढ़ के ही जाइएगा पूरा पेपर, ठीक है। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को इंस्टॉल करना है। तन्यता क्या है, इसमें आपको लिखना है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके, जिसे तन्यता कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं वो होती है मेडुला के द्वारा नियंत्रित।
भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा से। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता होगी डाईऑप्टर। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत वोल्ट होती है 220 वोल्ट की। और विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का क्या नाम है? तो इसमें आपको लिखना है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, मैं आपको बता चुका हूँ। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद।